पाकिस्तानियों, अब ये जरा मेरी बात सुना। ये इतना बड़ा इस मुल्क पे जुल्म किया इन्होंने कि आपको अंदाजा नहीं कि ये जो हमारे माशरे को करेगा, एटम बॉम्ब भी नहीं कर सकता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले कहा था, ये सुने मेरी बात खामोशी से, ये बहुत जरूरी आपके लिए समझना है कि क्यों पाकिस्तान एक अजीम कौम नहीं बन सका। 1500 साल पहले उन्होंने कहा था, मेरे पाकिस्तानियों, 1500 साल पहले उन्होंने कहा था कि वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं जो छोटे चोरों को पकड़ के जेल में डालती हैं और बड़े डाकुओं को उनका निजाम पकड़ नहीं सकता। ये है आपके सामने। अब इससे बड़ी मिसाल क्या है कि 40 अरब रुपया शहबाज शरीफ और इसके बेटों के ऊपर 40 अरब रुपए के एफआईए में और नैब में केसेस हैं। एफआईए के 16 अरब रुपए इसके नौकरों के नाम पे एफआईए ने पकड़े हैं और इस आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। मैं आज सारी दुनिया से पूछता हूं, अपनी सारी कौम से पूछता हूं कि मुझे यह बताएं आप कि वो जो एफआईए के, और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं एफआईए के ऑफिसर्स को, जिन्होंने इसके केस निकाले और पकड़े। जब इसका बेटा सलमान शहबाज बाहर भाग गया, जब उसे पता कि एफआईआर पकड़ने लगी है, उससे पहले दामाद इनकी अपनी हुकूमत में, जब नून लीग की हुकूमत थी, इसका शहबाज शरीफ का दामाद बाहर भागा करप्शन के केसेस से डर के। नवाज शरीफ के दोनों बेटे बाहर भागे क्योंकि वो बता नहीं सकते थे कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज इनके पास लंदन में किधर से आई। इसहाक डार प्राइम मिनिस्टर के प्लेन पे नून लीग की हुकूमत में बाहर भागा, उसके बेटे बाहर भागे हुए हैं। ये लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। 95% इनके ऊपर केसेस हमारे दौर में नहीं बने, पहले के बने हुए हैं। और ये लोग आज जिधर आके बैठ गए, मुझे ये बताएं कि कौन सा गवर्नमेंट ऑफिसर इनके खिलाफ एक्शन लेगा? कब आगे से एफआईए कब इनके खिलाफ एक्शन लेगी? जब उनको पता ये होगा कि ये तो उनके ऊपर इंतकामी कार्रवाई करेंगे अगर वापस आ गए। अब सोचें, कहीं दुनिया में होता है कि वो एफआईए जिसने इसके ऊपर केसेस निकाले हैं, ये उसी के ऊपर आके बैठ गया और सबसे पहले इसने उस दिलेर ज़हीन ऑफिसर को फारग किया जिसने इसके केसेस पकड़े थे। तो मैं फिर बड़े अदब से अपनी अदलिया से पूछता हूं कि क्या आपका काम नहीं इनकी हिफाजत करना, इन ऑफिसर्स की? क्या आपका काम नहीं कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि जो आदमी एफआईए में पकड़े हुए केसेस, आपका काम नहीं उनकी हिफाजत करना? तो पाकिस्तानियों, मैं आज आपके सामने एक और बात कहता हूं। 3.5 साल मैं हुकूमत में कोशिश करता रहा कि इनके केसेस आगे बढ़े। 3.5 साल में कोशिश करता रहा। पुराने केसेस थे इनके, जरदारी के ऊपर अरबों रुपए के केस थे, उसकी और उसकी वो जो ओमनी ग्रुप, बिलावल भुट्टो को भी उसी अकाउंट से पैसा जा रहा है, फेक अकाउंट से, जिधर रेहान अली को पैसा जा रहा है। साफ ओपन एंड शट के, वो जो सिंध का चीफ मिनिस्टर है, उसके ऊपर पूरा केस ओपन एंड शट, लेकिन कुछ होता ही नहीं था। मेरे नीचे ना नैब भी मेरे नीचे नहीं, अदलिया आजाद। क्या कर सकते थे? 100 एफआईए के केसेस जो इसके ऊपर हुए और वो भी डर डर के बेचारों ने किया, तो मेरे हाथ में क्या था? और जिनके हाथ में पावर थी, मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं
कि वो करप्शन को बुराई नहीं समझते थे। उनके लिए करप्शन बड़ी चीज ही नहीं थी। उनके ख्याल में कि ये जो करप्शन है ये तो होती है, और उन्होंने, क्योंकि वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे, ये सबसे बड़ा इस मुल्क के ऊपर अलमिया है कि आज जिन लोगों को जेल में होना चाहिए था वो आज या वजीर बन गए और या प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और या वजीर आला बनने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तानियों, ये कौम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई कौम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मैं अभी आपको लायमल दूंगा कि हमने करना क्या है, लेकिन मैं ये आपको वाज़ेह कर दूं, मैं जब तक जिंदा हूं मैं इस नाइंसाफी और जुल्म का मुकाबला करता रहूंगा। पाकिस्तानियों, याद रखें, कभी आपकी कभी दुनिया इज्जत नहीं करेगी जब तक आप अपनी खुद इज्जत नहीं करेंगे। तो मैं आज आपके पास जो पैगाम लेके आया हूं वो ये कि हमने फैसला किया है कि पाकिस्तान की हकीकी आजादी की तहरीक चलाना। हमारे ये मुखालिफ समझते हैं कि जी मीनार पाकिस्तान के बाद क्या होगा। कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो कि असल पार्टी तो अब शुरू हुई है। हमने सारे पाकिस्तान, ये मैं तहरीक इंसाफ को कॉल नहीं दे रहा, मैं अपने सारे पाकिस्तानियों को कॉल दे रहा हूं, बल्कि मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों को जो इस मुल्क में आजादी चाहते हैं, जिनको पता नहीं कि कितनी बड़ी साजिश हुई है, मैं उनको भी आज पैगाम दे रहा हूं कि आपने सबने तैयारी करनी है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहरों में, गांव में आपने सबने तैयारी करनी, आज से शुरू करनी है। आपने मेरी कॉल की इंतजार करनी है जब मैं आप सबको इस्लामाबाद बुलाऊंगा। मैं आज ये वाज़ेह कर दूं कि मैं किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहता। ये मेरा मुल्क है, मेरे कोई इस मुल्क के बाहर जाने की जगह नहीं। ये तो जब भी थोड़ी मुश्किल आती है बाहर भाग जाते हैं। ऐसे लगता है कि ये बरतानिया की क्वीन को इनकी रिश्तेदार है, सारे वहीं भाग जाते हैं। वो इसहाक डार, वो यहीं इधर ही पुराने शहर में उसका बाप की साइकिलों की दुकान थी, बड़ा मेहनत का आदमी था, लेकिन आजकल उनको जरा देखें, लगता है वो कोई बरतानिया का लॉर्ड था। तो ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जब मुश्किल पड़ती है बाहर भाग जाते हैं। हमारा मेरा जीना मरना पाकिस्तान है। किसी किस्म का मैं तसादुम नहीं चाहता अपने मुल्क में। हमारी फौज है, हमारी पुलिस है, और फौज का भी मैं ये कह दूं कि अगर हमारे पास एक ताकतवर फौज ना होती तो आज पाकिस्तान के 3 टुकड़े हुए होते। हमारे जो दुश्मन हैं वो सिर्फ इसलिए कामयाब नहीं हुए कि माशाअल्लाह हमारी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी है। हमारी फौज ने एक गलत फैसला मुशर्रफ ने किया, गलत फैसला उसने किया, लेकिन हमारी फौज ने जिस तरह की कुर्बानियां दी, वो कुर्बानियां ना देते तो आज पाकिस्तान का भी वो जो शाम और इराक का हाल है वो होता। तो हम आज दाद देते हैं अपनी फौज को, अपनी पुलिस को। हम चाहते हैं कि हमारी पुलिस भी एक मजबूत पुलिस फोर्स बने। हम कोई किसी किस्म की इस मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हम किसी सूरत इस इंपोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। जो भी हो, ये जब समझते हैं कि ये तहरीक खत्म हो जाएगी, तहरीक अभी जोर पकड़ेगी।
मैंने अपनी सारी पार्टी के बड़े बड़े सीनियर्स को कहा है कि इन्होंने अब निकल जाना है सारे पाकिस्तान में। आपने जाके लोगों को तैयार करना है, अपनी हकीकी आजादी की तहरीक में सबको शामिल करना है। आपने अपने इलाकों से निकल के और सीनियर लीडरशिप ने पाकिस्तान के उन इलाकों में जाना है ताकि लोग तैयार हों, मेरी कॉल की इंतजार करें। और मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं, कोई और चीज नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन अनाउंस किए जाएं। हम एक जमहूरी पार्टी हैं, हम जमहूरियत चाहते हैं, लेकिन हम कभी भी इस सिलेक्टेड इंपोर्टेड हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, जिनसे भी गलती हो गई एक ही तरीका है गलती ठीक करने का, फौरी इलेक्शन करवाओ। 27वीं तारीख को मैं चाहता हूं मेरे पाकिस्तानियों, 27वीं तारीख को शबे दुआ की रात हम बनाएं, अल्लाह से दुआ करें कि हमारी हकीकी आजादी की तहरीक को कामयाब करे अल्लाह। और मैं सबसे अब आखिर में ये अहद लेना चाहता हूं, आपने आज हाथ खड़ा करके मेरे साथ एक अहद करना है कि आपने मेरे बाद रिपीट करना है। अभी जो आपको कहूंगा रिपीट करना है। क्या हम सब आज अहद करते हैं कि हम अपने मुल्क की हकीकी आजादी और जमहूरियत के लिए हर वक्त जद्दोजहद करेंगे, तब तक जद्दोजहद करेंगे जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते। पाकिस्तान जिंदाबाद।